हस्तमैथुन, यह एक बुरी आदत है और आप सोच रहे होंगे कि हस्तमैथुन को कैसे रोका जाए। शायद इसीलिए आप यहाँ आए हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि वे इससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, परंतु ये सच नहीं है। यदि आप वास्तव में इससे मुक्त होना चाहते हैं तो सही समझ मिलने पर आप ऐसा कर पाएंगे। परम पूज्य दादा भगवान ने इस सही समझ को बड़ी स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है। इस आदत से मुक्त होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम हस्तमैथुन के कारण, हस्तमैथुन के दुष्प्रभाव और हस्तमैथुन के उपाय को समझें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हस्तमैथुन के कारणों के बारे में। किसी चीज को घटित होने से रोकने के लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि घर में पानी लीक हो रहा है तो हमें ये पता लगाना होगा कि यह कहां से आ रहा है और कैसे लीक हो रहा है। तभी हम रिसाव को रोक सकते हैं। ये जाने बिना यदि हम रिश्ते पानी को निकालने का प्रयास करते रहेंगे तो थक जाएंगे। हस्तमैथुन के कारण, मान्यता है कि हस्तमैथुन में सुख है। हस्तमैथुन का सबसे बड़ा कारण ये धारणा है कि इसमें सुख है, लेकिन अगर इसमें सचमुच खुशी है तो फिर बाद में पछतावा क्यों होता है? तुम निर्बल और तेजहीन क्यों हो जाते हो? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो समझ पाएंगे कि इसमें वाकई कोई खुशी नहीं है। आप बस सामाजिक प्रभाव और अपनी कल्पना के आधार पर मानते हैं कि इसमें खुशी है, और इस वजह से कुछ समय बाद आपका दिमाग आपको वहीं वापस ले जाता है। उस समय हम अपने निर्णय पर दृढ़ नहीं रह पाते कि इसमें कोई सुख नहीं है। यह ऐसा है जैसे मन हमारा मालिक है और हम उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं और बार बार इस दलदल में गिर रहे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यही हो रहा है? यौन विचारों में आकर्षित होना या उसमें डूबा रहना। एक और चीज जो आपको हस्तमैथुन की ओर ले जाती है वह है आकर्षण। किसी फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत रूप से किसी उत्तेजक महिला को देखने और उस पर ध्यान केंद्रित करने से आकर्षण पैदा होता है। इस आकर्षण में फंसने से कामुक विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों के माध्यम से मन में बहुत सारा मंथन चलता रहता है, और यौन विचारों के इस मंथन से एक सूक्ष्म स्राव घटित होगा। तुम आकर्षित हो गए इसलिए विचार आए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिना आकर्षण के भी विचार आ सकते हैं। यदि कामुक विचार आते हैं तो मन में बहुत मंथन होता है, और यदि थोड़ा सा भी मंथन हुआ तो अर्क वीर्य मर जाएगा। वह मृत वीर्य शरीर के भीतर ही रह जाएगा। एक बार जब ये पर्याप्त मात्रा में एकत्र हो जाएगा तो ये सब बाहर आ जाएगा। उस वक्त आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आज ही डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन अंदर डिस्चार्ज तो पहले से ही हो रहा था। यह एक बार में एक बूंद डिस्चार्ज कर रहा था। तो मंथन तब होता है जब आप तल्लीन हो जाते हैं। जब विचार आता है और आप तल्लीन हो जाते हैं तो भीतर मुक्ति घटित होती है। कल्पना और दृश्य के कारण, कई बार हम सेक्स की कल्पना करके इसी गड्ढे में गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमने कोई अश्लील वीडियो देखा होगा या हमने बस किसी महिला की कल्पना की होगी और उसके बारे में यौन कल्पनाएं की होंगी। फिर हम अपनी कल्पना का रंगमंच शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा करने और वैसा करने में कितना मजा आएगा। इस तरह हमें पूरा काल्पनिक चित्र दिखाई देता है। यही कल्पना अंततः हमें हस्तमैथुन की ओर ले जाती है। हस्तमैथुन के दुष्परिणाम। हस्तमैथुन का दिमाग और शरीर पर बुरा प्रभाव। क्या हस्तमैथुन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा हस्तमैथुन करने से कमजोरी आ जाती है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं वह अंततः बन जाता है। जिस तरह हम दूध से दही बनाते हैं, लेकिन दही अंतिम उत्पाद नहीं है। दही से मक्खन बनाया जाता है, फिर उस मक्खन को भी बनाया जाता है। स्पष्ट मक्खन अंतिम उत्पाद है। इसी प्रकार विज्ञान ने शरीर के 7 घटक तत्वों की पहचान की है जो रक्त से बनते हैं। इन्हीं में से एक से हड्डी बनती है, इन्हीं में से एक से मांस बनता है, और अंततः वीर्य बनता है। अंतिम अर्क वीर्य है। वीर्य को शरीर का अर्क माना जाता है। अब यदि कोई कामुक विचार आता है और हम उसका समर्थन करते हैं तो वीर्य की हत्या हो जाती है। तो डिस्चार्ज किसी न किसी तरह से होता रहता है। ज्यादा हस्तमैथुन करने से हम अपने शरीर की शक्ति, मन की शक्ति और बुद्धि की शक्ति खो देते हैं। अहंकार भी कमजोर हो जाता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हस्तमैथुन को कैसे रोकें। अंततः हस्तमैथुन के परिणामस्वरूप केवल दर्द होता है। नियम तो ऐसा है कि इस शरीर से जितना सुख भोगोगे उतना ही दुख भी भोगोगे। हस्तमैथुन करते समय आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने अस्थायी आनंद का आनंद लिया है, लेकिन जैसे ही यह खत्म हो जाता है आपको आंतरिक पश्चाताप और पीड़ा का अनुभव होता है। इसके अलावा हस्तमैथुन करने के बाद आपको इसमें कोई सार नहीं लगता है और आपको कमजोरी का अनुभव होता है। वह वास्तव में खुशी नहीं है। ज्यादा हस्तमैथुन करने से कई बीमारियां हो सकती हैं। ये हस्तमैथुन के मुख्य दुष्प्रभावों में से एक है। लाखों जीव मारे जाते हैं और हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। जिसके अंदर आंतरिक खुशी होगी वह हस्तमैथुन नहीं करेगा। कोई आंतरिक दुख के कारण ऐसा करता है। ज्ञानी की दृष्टि से इसमें दुख ही दुख है। हस्तमैथुन का एक ही कार्य लाखों प्राणियों की जान ले लेता है, और ये सभी जीव प्रतिशोध बांधते हैं। ये हस्तमैथुन के हानिकारक प्रभावों में से एक है।
लेकिन अस्थायी सुख में विश्वास के कारण हम इस खतरे को समझ नहीं पाते हैं। कल्पना करना एक गंभीर खतरा है। हस्तमैथुन करते समय की गई कोई भी कल्पना अगले जीवन के लिए बीज बोती है। आप उस व्यक्ति के साथ एक खाता जोड़ते हैं जिसके लिए आपने कल्पना की थी और आपको उसके साथ एक जीवन बिताना है। इसलिए यह बहुत गंभीर खतरा है। ये हस्तमैथुन के हानिकारक प्रभावों में से एक है। हस्तमैथुन कैसे रोकें पर समाधान। उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको हस्तमैथुन करने के लिए लुभाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि यौन उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ों से दूर रहें, जैसे अश्लील फिल्में, अश्लील तस्वीरें और बुरी संगति। ऐसा इसलिए ताकि आप जल्द से जल्द इससे मुक्त हो सकें। हस्तमैथुन का विचार मन में आते ही उखाड़ फेंकें। हस्तमैथुन का विचार आते ही उसे तुरंत उखाड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। अगर थोड़ा भी आकर्षण हो तो विरोध कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एक बार अहंकार के द्वारा भी इस प्रकार के दोष को इस भाव से नष्ट कर देना चाहिए कि मुझे यह नहीं करना है। कल्पना की कड़ी तोड़ें। जब यौन कल्पना शुरू होती है, यदि आप उस कड़ी को तोड़ने में सक्षम हैं, तो कल्पना का रंगमंच आगे नहीं बढ़ पाएगा। मन को विचलित करें। जब हस्तमैथुन करने की इच्छा पैदा हो तो आपको मन को किसी दूसरे काम या किसी शौक की ओर मोड़ लेना चाहिए ताकि आप इस इच्छा से बच सकें। हस्तमैथुन रोकने का ये सबसे आसान तरीकों में से एक है। अकेले रहने से बचें। हस्तमैथुन से बचने के लिए जब भी विचार आए तो जरूरी है कि आप अकेले रहने से बचने के लिए परिस्थितियों को बदल लें। ऐसा करने से आपके मन में हस्तमैथुन करने का विचार आना बंद हो जाएगा। दृढ़ निश्चय करें। अगर आप हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हैं तो दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। भले ही आप 1 या 2 बार गलती करें, जब तक आपने अटल निर्णय ले लिया है, परिस्थितियां आपका साथ देंगी। गलतियों के लिए माफी मांगे। हस्तमैथुन करते समय आपने जिस व्यक्ति की कल्पना की थी, उसके लिए आपको दिल से अपने भीतर के भगवान से माफी मांगनी चाहिए। आपको उन प्राणियों के लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए जो हस्तमैथुन करते समय मारे गए थे। अंत में आपको ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। प्रभु से शक्ति मांगो। अगर हस्तमैथुन का दोष बार बार लग रहा हो तो दिल से भगवान को याद करना चाहिए और उनसे शक्ति मांगनी चाहिए। हे प्रभु, मैं अपना निश्चय दृढ़ कर रहा हूँ, मुझे अपना संकल्प दृढ़ करने की शक्ति दो। परम पूज्य दादा भगवान ने इसके लिए प्रार्थना की है। इस प्रार्थना को प्रतिदिन पढ़ने से आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। हस्तमैथुन रोकने की प्रार्थना। हे दादा भगवान, भीतर के भगवान, मुझे पूर्ण शक्ति दें कि मैं किसी भी जीवित प्राणी के प्रति, चाहे वह पुरुष हो, किसी भी तरह के यौन दोष, इच्छाएं, हाव भाव या यौन विचारों से संबंधित दोष न तो रखूंगा, न ही किसी को रखूंगा, न ही किसी को उकसाऊंगा। महिला या उभयलिंगी अभिविन्यास की। मुझे सभी यौन आवेगों से निरंतर मुक्त रहने की पूर्ण ऊर्जा दें। उद्धरण चिन्ह। आत्मसुख की तुलना में अन्य सभी सुख फीके लगते हैं। ये गलत धारणा की सेक्स में आनंद है, सामाजिक प्रभाव से मजबूत हो गई है। यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सेक्स के सुख की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ मिठाइयाँ खाने के बाद चाय बेस्वाद लगने लगेगी। उसी तरह ज्ञानियों, आत्म साक्षात्कारी प्राणियों और तीर्थंकरों, पूर्ण रूप से प्रबुद्ध भगवान ने दुनिया के लिए आत्मा आनंद का स्वाद लेना संभव बना दिया है। इसकी तुलना में सेक्स का आनंद बेस्वाद लगता है। तो अगर आप सिर्फ एक बार आत्मसुख का अनुभव कर लें तो आपको सेक्स के सुख की इच्छा नहीं रहेगी। आपके लिए आत्मसुख का अनुभव कौन संभव कर सकता है? एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जिसने इसे स्वयं अनुभव किया है। ऐसा व्यक्ति ही आपको आत्मज्ञान दे सकता है। इस दिन और युग में आप आत्मज्ञानी पूज्य श्री दीपक भाई से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप भी उनकी तरह आत्मसुख का अनुभव कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा आनंद प्राप्त हो गया तो आप आसानी से सेक्स के काल्पनिक सुखों के बंधन से बाहर आ सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विपिन को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।